हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं क्रिएटर, जो कुछ बनाते हैं, खुद का कुछ प्रोवाइड करते हैं, खुद ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो लोगों को सर्विस दे सके। और दूसरे टाइप के होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, वो कंज्यूमर टाइप के लोग होते हैं। तो जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, वो लाइफ में किसी भी प्रोडक्ट का जो उसे प्रोवाइड किया जाता है या फिर इंटरटेनमेंट के नाम पे उसे दिया जाता है, तो उस चीज़ का वो इफ़ेक्ट बन के रह जाते हैं लाइफ में। और दूसरे वो होते हैं जो क्रिएटर होते हैं, जो खुद का कुछ बिल्ड करते हैं। वो जब सक्सेसफुल हो जाता है तो उस चीज़ के लिए वो ऑपरेट होता रहे, उसके लिए वो असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, और उस चीज़ को पूरे मैकेनिज़्म को वो अच्छे से बैठा लेते हैं। और इस चीज़ से वो मैट्रिक्स से, जो मैट्रिक्स कहते हैं, उस चीज़ को वो ब्रेक करके उससे आगे निकल जाते हैं। और जो दूसरे वाले लोग होते हैं, वो मैट्रिक्स के ही लूप में फंस के रह जाते हैं, वो मैट्रिक्स से बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपना जो खुद का लाइफ है, जो हमें प्रोवाइड किया गया है गॉड के द्वारा, लाइफ का 8 घंटा पर डे का, वो उस चीज़ पे वो झोंक देते हैं जिससे जिस चीज़ पे उसे मज़ा आ ही नहीं रहा होता। और उस चीज़ पे वो चीज़ उसे करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चांस ही नहीं होता, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दो तरह के लोग होते हैं, एक क्रिएटर वाले और दूसरे जो कंज्यूमर, जो कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं चंद मनी के लिए, और वो दूसरे का इफ़ेक्ट बन के रह जाते हैं। तो क्या दूसरे वाले, जो कि काफ़ी समय से टाइम दे रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या पहले वाले की लिस्ट में आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। अरे यार, अगर आप 8 घंटा वेस्ट कर रहे हो और बाकी का समय आके घर पे आराम करते हो या फिर इंटरटेनमेंट करते हो या फिर कंज्यूम करते हो, जो कि पहला वाला जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसे कंज्यूम करते हैं सेकंड वाले, और वो इफ़ेक्ट बन के रह जाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट आपको नहीं बनना है। अब आपको क्या करना होगा कि आगे जाके आप क्रिएटर बनिए ना, आप कुछ ऐसा बिल्ड करने का कोशिश करिए। जैसे कि अभी एआई आ गया है, ठीक है। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दे पा रहा हूँ, अगर आप समझ पाएंगे तो अभी एआई का समय आ गया। आगे क्या होता था कि कोई भी गेम बिल्ड करना, एग्जांपल के लिए गेम बिल्ड करना, किसी तरह का सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है अगर आपको, तो आप क्या करते थे कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज आनी चाहिए होती थी, काफ़ी तगड़ी नॉलेज। आप एक बढ़िया प्रोग्रामर हो तो ही आप बिल्ड कर पाओगे, वरना नहीं। लेकिन आज जब एआई आ चुका है दोस्तों हमारे बीच, तो ऐसा कुछ रह ही नहीं गया कि आपको किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको मास्टरी करनी है या फिर उस पर डीप नॉलेज लेना है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी समय कुछ और है, बस आपके अंदर जुनून होनी चाहिए कोई चीज़ करने की। तो आप देख सकते हैं कि अभी क्या होता है ना, कि कोई भी हेवी से हेवी सॉफ्टवेयर जो एक समय काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, अब क्या होता था कि अब हो रहा है ऐसा कि उसमें कोई भी एक सेक्शन जहां हमें हेवी प्रोग्रामिंग करनी है, जिसे करने में उसको अकेले एक जगह प्रोग्रामिंग इनपुट करने में हमें हफ्तों महीनों लग जाते थे, उसके लिए आपको सर्विस दिया जा रहा है ऑनलाइन। बहुत तरह के वेबसाइट गूगल प्रोवाइड कर रहा है और भी बड़े बड़े कंपनियां प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको असिस्टेंट मिल रहा है, कि आपको जहाँ भी कोडिंग की ज़रूरत है वहाँ पे आप असिस्टेंट को वहाँ पे ऐड कर दीजिए, वहाँ वो खुद आपको वो कोडिंग बना के देगा। बस आपको उसको बताना है कि वो से किस तरह का आपको कोडिंग बना के देना है। तो आपको बस बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस समझना है कि मुझे क्या बनाना है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बस चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं यार। जैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है, एडसेंस डालते हैं और थोड़ा पैसा जनरेट हो इसके लिए फिर लोग आते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिसको नॉलेज है, जिसके पास फैसिलिटी है, उसके पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है, तो वो यार एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कि आप परचेज़ करिए, उसके जो सर्विस होते हैं जैसे असिस्टेंट वाले, और वो सर्विस के खुद जो मंथली प्लान होते हैं वो करिए। और जो आपको बनाना है, जिस चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, उस पे आप विचार करिए कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ पे आपका पैशन है, बस उस चीज़ पे वर्क करिए। एक बार में नहीं होगा फिर, लेकिन आप जब उस चीज़ को सीखोगे, जो कि
यूट्यूब में आजकल बहुत सारा जो चीज़ जो आगे के समय में लोग महंगे फीस चार्ज करते थे वो फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप उसमें सीखिए ना दोस्त, आप टाइम दीजिए और उसके बाद फिर अपना खुद का बनाइए और फिर उसे उन चीज़ों में एडसेंस लगाइए और अपना मनी जनरेट करिए। जैसे कि आप गेम बना सकते हैं, किसी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो लोगों को काम आए, किसी तरह का एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ अभी आसान हो चुका है, ये आम लोगों के एक्सेस में आ चुका है। बस आपको कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो आपके पास बस होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास जो होनी चाहिए वो है पैशन और पॉजिटिव थिंकिंग। बस ये हो जाए दोस्तों, उसके बाद आप फुल पैशनेट होकर आप काम करिए ना दोस्तों, आपको मना कौन कर रहा है। तो यही है दोस्तों आज का समय। अगर आप पीछे रहोगे तो इफ़ेक्ट बन के रह जाओगे उन लोगों के जो इस जनरेशन में टाइम के साथ तालमेल बैठा कर आगे बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के साथ तालमेल बनाकर बैठा कर आगे बढ़ना सीखिए, वरना आप हमेशा इफ़ेक्ट बन के रह जाएंगे और वो बन जाएंगे क्रिएटर और बिल्डर या फिर मेकर, जिसके इफ़ेक्ट आप होकर रह जाएंगे लाइफ में। दोस्तों अभी के समय जितना एक्सेस, इतने सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इतने सारी सर्विस हमें मिल रही है, वो कभी इससे पहले कभी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए ना दोस्तों। तो दोस्तों आप एक क्रिएटर बनिए, ना कि एक इफ़ेक्ट जो कि दूसरे के प्रोडक्ट को ही हमेशा सिर्फ कंज्यूम करता रहे और उसके टाइम और मनी को अपना वेस्ट करता रहे। तो दोस्तों सिर्फ कंज्यूम मत करिए, क्रिएटर बनिए, बिल्डर बनिए, मेकर बनिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।